आपने तो ज़रूर एवेंजर्स तो देखे ही होंगे और उनके फैन भी ज़रूर होंगे, क्योंकि एवेंजर्स के सारे सीरीज की मूवीज तो एक से एक सब सुपर हिट ही है। पर क्या आपको पता था एवेंजर्स का जो इन्फिनिटी वार का एडिशन था वह दुनिया का चौथा ऐसा फिल्म था जिसने $2 बिलियन मार्क को पार किया पूरे विश्व में। और यह फिल्म अवतार, टाइटैनिक और स्टार वॉर के बाद ही चौथा रैंक को पहुंच पाया। इस युग में आप लोगों को ट्रू लव के बारे में बात करते हुए तो जरूर सुनते होंगे, पर कुछ ही लोग हैं जो इसे सच में फॉलो कर पाते हैं। और आपको एक रियल एग्जांपल दूँ तो सी हॉर्स सबसे अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि यही सी हॉर्स या फिर समुद्री घोड़े अपने ज़िंदगी में सिर्फ एक ही दूसरे सी हॉर्स को लाते हैं और उनके साथ ही पूरी ज़िंदगी को बिता देते हैं। और जब भी ये कहीं पे निकलते हैं तो इनके पूरे आपस में ही बंधे रहते हैं, ताकि वो दूसरे समुद्री घोड़ों को दिखा पाए कि ये उनकी जीवन संगनी है और उनके साथ ही उनकी सारी उम्र व्यतीत होने वाली है। जब लोगों के पास कुछ ज़्यादा पैसे हो जाते हैं या फिर वो लोग कुछ कम खर्चा करते हैं, तो उनके पास जो एक एक्स्ट्रा अमाउंट बच जाता है तो वो लोग सोचते हैं कि इसे कहीं ना कहीं सेव कर लिया जाए, ताकि फ्यूचर में वो उनके कुछ काम आ जाए। और सबसे पहला जगह जो उनके मन में आता है तो वो है बैंक, क्योंकि बैंक को एक सुरक्षित जगह माना गया है और क्योंकि बैंक में एक अच्छा फैसिलिटी और अच्छा इंटरेस्ट रेट भी मिल जाता है, तो ज़्यादा लोग समझदारी इसी में रखते हैं कि अपने पैसे वही रख दिया जाए। पर क्या आपको पता है हर दिन हमेशा 20 बैंकों को लूटा जाता है हर रोज़। और अगर आप इस लूट के अमाउंट को टोटल करके देखेंगे तो हर रोज़ का एवरेज निकलेगा 1,72,000 रुपये। तो आप सोच ही सकते हैं तो महीने भर का और साल भर का कितना आ सकता है। दोस्तों, कॉकरोच एक ऐसा कीड़ा है जो आपको फिजिकली और डायरेक्टली हार्म तो नहीं कर पाती है, फिर भी कई लोग इसे देखकर डर जाते हैं, खासकर लड़कियां। अगर ये उनको दिख जाए तो वो पहले ही 20 गज की दूरी बना लेते हैं, फिर भी वो उनसे डरना तो कम नहीं कर पाते। पर क्या आपको ये डरावना फिर कॉकरोच के बारे में पता था कि अगर आप कॉकरोच के सिर उनके शरीर से काट दे या फिर उनके शरीर से अलग कर दे तब भी ये कॉकरोच कई हफ्तों तक जिंदा रह सकता है। आप सभी ये जरूर जानते होंगे कि सफेद रंग शांति को दर्शाता है, तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि इसी सफेद रंग के चलते किसी एक पक्षी को भी शांति का प्रतीक माना गया है। अगर आपने ठीक सोचा है तो वह हंस है, और जैसा इसका नाम है वैसा ही उसका काम। कहने का मतलब यह है कि यह हंस अपनी जिंदगी में किसी एक दूसरे हंस को लाते हैं और उन्हीं के साथ ही अपनी पूरी जिंदगी को व्यतीत कर देते हैं, और वो किसी दूसरे हंस के बारे में नहीं सोचते। और अगर किसी कारण के चलते उनका साथी हंस मर जाता है या फिर उनको मृत्यु देखना पड़ जाता है, तो उनका दूसरा साथी हंस भी एक टूटे हुए दिल के कारण भी मर सकता है। आपने स्वतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस पर जवानों को लंबी लंबी परेड में हिस्सा लेते हुए जरूर देखा होगा, जहाँ पर जवान दूसरे जवानों के साथ सिंह पे चलते हैं और उनके एक्शन भी दूसरे जवान के साथ ही मिलकर होते हैं। पर अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आप पाएंगे कि उनके सारे शरीर के बॉडी पार्ट हमेशा एक सिंक में चलते हैं दूसरे जवानों के साथ, और उनके सिर भी जरा से भी हिलते डुलते नहीं। और ऐसा ही परेड आपको हमारे पड़ोसी देश चीन में भी दिखाई देगा, पर उनके परेड में उनके जवानों के कॉलर पर पिन लगाया दिया जाता है, ताकि जब वो परेड में चले तो उनका सिर जरा भी हिले डुले ना, और अगर हिले भी तो पिन के चुभने के कारण उनका सिर वापस एक फिक्स पोजीशन पर आ जाए। आपके शहर में आपने कितने रेस्टोरेंट के बारे में जानते हैं या फिर सुना है, और कितनों में सच में जाके आपने खाना भी खाया होगा? 5, 6 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 10। पर न्यूयॉर्क सिटी में आपको इतने सारे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे कि अगर आप हर रात हर एक रेस्टोरेंट में बिता देते हैं तो आपको
को पूरे 54 साल लग जाएंगे हर एक रेस्टोरेंट को एक्सप्लोर करने में। आपको पता है, अगर हम दुनिया के सारे रेगिस्तान को एक साथ मिला दे तो आधे दिन की ऊर्जा भी हमें 2 साल तक लग जाएगी उसे ख़त्म करने में, वो भी इलेक्ट्रिसिटी के रूप में। और हम सभी को ये तो पता है कि सूर्य से एक दिन ही नहीं आता, क्योंकि ये साल भर साल ऐसे चलते रहे और कभी ख़त्म नहीं होगा। तो इसी की ऊर्जा को अगर हम ठीक से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर पाए तो इंसानों का पूरा लाइफ के लिए बिजली ऐसे ही मिलती रहेगी और वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। पर अगर आप रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो यह करना अभी बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए काफ़ी खर्चा भी चाहिए और रेगिस्तान में अगर सोलर पैनल लगाएं तो उसके लिए बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए। और ऐसा बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए कोई भी ऐसी कंपनी नहीं आगे नहीं आने वाली है जो इतना पैसे देकर सोलर पैनल रेगिस्तान में सेटअप कर पाए। और अगर भी कर भी ले तो उसकी मेंटेनेंस के लिए भी एक्स्ट्रा और खर्चा आएगा जो कोई भी कंपनी नहीं चाहेगा।